क्या आपको लगता है ये जो पूरा मसला हुआ है, ये जो पूरा मैटर हुआ है, इसके अंदर अब बिल्कुल स्पष्ट है बात जो कि राजनाथ सिंह ने बोला है, तुष्टीकरण इज इक्वल टू ऑपोजिशन। देखिए, आपने सही बोला, भारतीय जनता पार्टी नफरत कल भी करती थी, आज भी और कल भी है। उनका नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अभी अभी देखिए, एक कांग्रेस के सांसद बैठे थे, इमरान मसूद ने कहा कि भारत माता की जय, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनका चेहरा सूख गया, उनको लगा एजेंडा ही नहीं मिला मुझे, तो भारत माता की जय बोल दी उन्होंने, और परेशान हो गए, हड़बड़ा गए, घबरा गए, तो हमास की तरफ भाग गए। अरे भैया, हिंदुस्तान की बात करते करते हमास पे भाग गए, फिर उनसे भी, फिर देखा और भी कुछ नहीं हो रहा है। सवाल यह है, इस देश के अंदर में जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ रहता है, हिंदुस्तानियत के साथ रहता है, और हिंदुस्तानी मतलब हिंदू। लेकिन जो रेवंत रेड्डी ने बोला, हिंदू 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 भगवानों के बारे में, क्या वो सही बोला गलत बोला, मुझे बताइए। आज नहीं, देखिए मैं उस पर ही बोल रहा हूं, पहले एक्चुअली मुझे 20 सेकंड दे दो, मैं उस पर जवाब दूंगा और खुल के जवाब दूंगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी क्या है कि 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी विकास पे बात नहीं कर पा रही है, वो बार बार धर्म की राजनीति पे जा रही है। वो नहीं जवाब दे रही हवा में जहर क्यों है, वो नहीं जवाब दे रही बीएलओ की मौतें क्यों है। अरे 10 सेकंड दो तो सही भाई, मैं जवाब दूंगा, 10 सेकंड बोलने दो यार। पिस्टल मेरे दिमाग पे मत लगाओ यार, आप तो ऐसे जवाब लेते हो जैसे मेरे दिमाग में पिस्टल लगा दिया। जवाब नहीं लगा भाई, यहाँ कट्टा नहीं आपसे कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं करते यार, एकदम साथ बोलने तो दो भाई, 10 सेकंड बोलने दो। बोलो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है इस देश के अंदर में, 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि हवा में जहर क्यों है, जिससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया, बीएलओ की मौतें क्यों हो रही हैं, कब सिर्फ यहां नकली क्यों बिक रहा है, जिससे बच्चों की जाने जा रही होंगी, ना जाने कितने लोग परेशान हो रहे हैं। $90 90 का हो गया, ये $90 90 का हो गया, डेली आप बोलते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं रेवंत पे जाता हूं, फिर मैं आपकी बात आता हूं, फिर मैं आपकी बात आता हूं। आ गया रेवंत रेड्डी पे, सुन तो लो। चरण सिंह ने रेवंत रेड्डी पे कुछ नहीं बोला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू भगवानों को लेकर इतनी खराब बात बोली गई, वो आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। वो बताता है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंस लेवल पे कहां नीचे आता है, वो बताता है आपके लिए। आपने उस पर कुछ नहीं बोला, आपने 2 मिनट बोला, लेकिन हिंदू भगवानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी, उसमें डॉक्टर अनुराग भदौरिया शांत रहे। कितने बड़े हिंदू के ज्ञाता हो, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, इसमें हिंदू के ज्ञाता वाली क्या बात है? आप बहुत बड़े नहीं, भगवान शंकर को कोई खराब बोलेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा, बजरंग बली को कोई खराब बोलेगा मुझे तो बुरा लगेगा। एक सेकंड, यही पोल करा लेते हैं। चुबरास्ता, एक सेकंड, शांत होइए, ऑडियो डाउन करिए आप। चुबरास्ता, हाथ खड़ा करना है। आपको बुरा लगा जो रेवंत रेड्डी ने बोला, हाँ या ना? चुबरास्ता, ऑफ कोर्स बुरा लगा, बिल्कुल, किसी को भी बुरा लगेगा। एक सेकंड, अजय आलोक, आपको बुरा लगा, हाँ या ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा इससे, क्योंकि महिषासुर की जब मति जब घुस जाती है ना अंदर में और आदमी महिषासुर बन जाता है तो उसको देवता अच्छे नहीं लगते। ओके, चरण सिंह सापरा महिषासुर का अवतार बन चुका है। द स्पॉटलाइट ऑफ द इवनिंग, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन चरण सिंह सापरा। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट, आपको बुरा लगा सर जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोला गया? बजरंग बली की आराधना तो आप भी करते होंगे, आपको बुरा लगा जो आपके सीएम ने बोला? देखिए, हमारे सीएम ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तब भी बुरा लगा जब दिल्ली के अंदर झंडे वाला मंदिर, जो 400-500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, उसको तोड़ा गया और बीजेपी के प्रशासन ने तोड़ा, डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर आरएसएस की पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी। मुझे तब भी महसूस हुआ जब बीजेपी के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रम से तुलना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं भी दे सकता हूं। नहीं, कंटेस्ट क्या था? भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में क्या था? आप पूछ रहे हैं कि मुझे इसका औचित्य नहीं पता लगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री लेवल का आदमी, यह बयान दे रहा है, उससे पहले वो बयान देता है मुसलमानों को संबोधित करते हुए 7 नवंबर 2025 को, कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। अभी लाइव इमरान मसूद कह के गए हैं कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। अनुराग भदौरिया इस पर कुछ बोल नहीं पाए हैं। और 2 दिसंबर को वो कहते हैं हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? 3 करोड़ हैं। जो अविवाहित हैं उनके लिए हनुमान है, जो 2 बार शादी करते हैं उनके भगवान अलग हैं, जो शराब पीते हैं उनके लिए एक भगवान है, मुर्गा खाने वालों के लिए एक और भगवान है। सर, इसमें अब आपको औचित्य समझना है। एक मुख्यमंत्री, आपका क्या विचार है इसके ऊपर सर?
देखिए, मैंने वही कहा कि उनका पूरा वक्तव्य क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो देखना पड़ेगा। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहा हो। दूसरी बात क्यों ये भी है बोलेंगे कि भगवान के बारे में? अगर मैं झंडे वाला बजरंगबली मंदिर के बारे की में बात क्यों करता बोलेंगे हूं, वो? तो झंडे किसी वाला भगवान मंदिर के- जो तोड़ा हिंदुओं के गया है भगवान के उसके बारे बारे में में क्यों आप सवाल बोलेंगे? क्यों नहीं पूछते? बताइए ना, आप झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया दिल्ली के अंदर, सर, उसके ऊपर झंडे सवाल वाला क्यों एक नहीं सेकंड, पूछ रहे? आपके लिए राम और राम आपके को लिए झंडे कंपैरिजन वाला किया मंदिर गया। एक आपके आप विषय क्यों नहीं बिल्कुल पूछ विषय रहे? होना भी चाहिए। आप मैं भी चिल्ला उसमें चिल्ला के आवाज बात में आवाज करते हैं, तो मैं भी आवाज चिल्ला में के आवाज बात मिलाता कर हूं। सकता हूं। लेकिन मेरा- मुझे मेरी बताइए आर्गुमेंट पूरी कि सुनिए। भगवान को खुलेआम एक मेरी मुख्यमंत्री आर्गुमेंट पूरी सुनिए। इतने अपशब्द कह रहा है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे। आपका सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी अरे लाइव बोल के गया है खुलेआम कि मंदिर मैं तोड़ा जा रहा है। झंडे उसको वाला स्वीकार मंदिर नहीं खुलेआम करता। तोड़ा जा रहा है, आपने रोकने की प्रयास किया क्या? आपने सवाल पूछा दिल्ली के कमाल की बात मुख्यमंत्री को? करते हैं क्या सापरा आपने साहब। सवाल सापरा पूछा साहब, अमित शाह यू को? आर अ वेरी क्या आपने रिगार्डेड सवाल स्पोक्स पूछा पर्सन। नरेंद्र मोदी को? आपका मैं बड़ा रिगार्ड हिम्मत करता हूं, पूछ के लेकिन दिखाओ। आप कह रहे हैं पूछ कि के दिखाइए कंटेस्ट समझना सवाल। पड़ेगा। मुझे कंटेस्ट समझना पड़ेगा कि उसने भगवानों को इस तरह से अभद्र भाषा क्यों बोली है। हाँ, तो आप मुख्यमंत्री जो मैं सवाल आपको कोई- पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए ना। सर, आपने आप क्या सवाल सवाल पूछ पूछा रहे हो तो नरेंद्र मेरा काम मोदी है से, ना अमित शाह आपसे। से झंडे वाला मंदिर तोड़ा चरण गया सिंह है? सापरा, क्या आप आपने उत्तेजित ना हो, मुख्यमंत्री से मेरा सवाल निवेदन है। पूछा है क्या? आप बताइए ना। सर, चरण सिंह आप सापरा, चिल्ला चोट कर सकते हैं तो मैं भी चिल्ला चोट नहीं, मैं तो चिल्ला चोट कर ही नहीं रहा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सर, मेरी उत्तेजना है, मेरी उत्तेजना इसलिए है। चरण सिंह सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मतलब मेरी उत्तेजना की कीमत नहीं है। नहीं, उन करोड़ों लोगों की कीमत, उत्तेजना की सर कीमत एक नहीं है, सेकंड, जो एक झंडे वाला सेकंड, मंदिर के सामने बैठ करके रो रही थी औरत, कीमत तो जो किसी औरत चीज छाती की नहीं पीट है, रही थी, लेकिन जो औरत ईश्वर, छाती पीट कम से रही कम हम थी, ईश्वर की झंडे कीमत वाला ना मंदिर लगाएं। के बाहर, मेरा क्या निवेदन उसकी- है, उसकी हम समझने की बजरंग कीमत बली नहीं है आपको। बजरंग बली के बारे में बुरे शब्द ना बोलें। हम ये ना बोले मुर्गा खाने वालों का दूसरा भगवान होता है। मैं कहता हूं यहां पर मुस्लिम भी पैनल पे बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया, वो गलत हुआ सर, उसके लिए झंडे वाला किस पर मंदिर का कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी विषय, सवाल आपकी पूछिए। बात को मैं आवाज देता हूं, वो विषय अलग है। लेकिन अब मुझे सीधे से बताइए, विषय क्या अलग नहीं है। ये विषय रेवंत हिंदू रेड्डी का धर्म बयान की हिंदू आस्था का देवताओं है। को गाली ये देना विषय 500 बर्दाश्त किया साल जाएगा? पुराने मंदिर का है। व्यूअर्स, आप व्यूअर्स, इस आज तरह की से डिबेट खारिज ऐतिहासिक नहीं है। कर सकते। अगर आप इस समय लाइव देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, जुड़िए इस कार्यक्रम के साथ। मेरा आपसे निवेदन है, जुड़िए और इंस्टाग्राम पे आकर, सोशल मीडिया पे आके इस पर साथ दीजिए। कांग्रेस के एक सिटिंग सीएम ने हिंदू देवी देवताओं को गाली निकाली है, क्या यह सही है? बीजेपी इसको बड़ा विषय बना रही है, क्या यह सही है? मैं रुक करता हूं आपका, अजय आलोक, जवाब आपका। उन्हें कंटेस्ट नहीं पता, वो औचित्य समझेंगे फिर बोलेंगे। अजय आलोक, 40 सेकेंड्स। देखिए, उनको सब कॉन्टेक्स्ट पता है, वो औचित्य भी समझते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि ऊपर में गांधी परिवार का दबाव है। नहीं, ये तो आज जस्टिफाई कर देंगे यहां बैठ के कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में आर्मी जो घुसी थी स्वर्ण मंदिर में, वो भी सही था, इंदिरा गांधी का सही निर्णय था। ये सिख नरसंहार को भी जस्टिफाई कर देंगे क्योंकि इनको गांधी परिवार को खुश करना है। रेवंत रेड्डी जैसा राक्षस, जिसको मैं महिषासुर की उपाधि मैंने दिया है, देवताओं से नफरत है और उनको भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए गांधी परिवार को खुश रखना है। तो गांधी परिवार को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या? कांग्रेस में सनातन धर्म को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, आरएसएस परिवार हिंदू धर्म को जस्टिफाई मानो ही करेगा, मत, बताइए। सेकंड ग्रेड ऑफ सिटीजन बना दो उनको। और जितने जो शुरू से आज भारतीय तक जनता नेहरू पार्टी के जमाने से हुए, लेके आज तक यही क्या करते आप उसको हैं, justify ये करेंगे? परंपरा चली आई दिल्ली के बम ब्लास्ट नेहरू के के बारे में जमाने से बताइए लेके ना, आज तक, किस तरह से चाहे वो बम आ सोमनाथ जाते हैं, मंदिर बनाने किस की बात तरह हो, से 3000 चाहे किलो नई बाबरी आईडीएक्स मस्जिद आ जाता बनाने की है, बात हो जो आज किस राजनाथ तरह सिंह जी से ने इतनी कहा, सामग्री आ अब जाती है justify दिल्ली के कर रहे हैं। अंदर। स्वर्ण अरे मंदिर को तो लाल justify किले पर कर दीजिएगा। आपकी छाती पर बैठ शबे करके वो अरे, लोग राजनीति वहां की पर भी एक गाड़ी सीमा पर बम होती है। ब्लास्ट होता है। राजनीति शर्म की आनी भी एक चाहिए सीमा आपको। होती है। हमारे कहाँ की धर्म बातें पे मत करते हैं? बोलिए, हमारे धर्म पे मत बोलिए, आपको वार्निंग दे रहा समझिए हूं। और किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन मत कीजिए। उत्तर देने के लिए नहीं हिंदू है। धर्म के देवी देवताओं को जो आप गाली दे बताइए उसका कि समर्थन मत दिल्ली कीजिए। के अंदर सापरा बम साहब, ब्लास्ट क्यों हुआ? दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूं। कौन उसका दिक्कत जवाबदार हो जाएगी, है? ये बर्दाश्त नहीं किया पहलगाम जाएगा। की जवाबदारी किसकी ये है? बर्दाश्त नहीं किया बताइए। जाएगा। पुलवामा की आए बाएं जवाबदारी दाएं आप क्यों शाएं नहीं करे लेते? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Accountability। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप हिंदू अरे देवी आए देवताओं को बाएं गाली दाएं देंगे? साए नहीं चलने दूंगा। बताइए आपको इस देश दिल्ली का बम हिंदू। ब्लास्ट की अकाउंटेबिलिटी बताइए। बताइए इस देश का हिंदू आपको। दिल्ली बम ब्लास्ट की अकाउंटेबिलिटी बताइए। Accountability बताइए। है ताकत? है बेशर्मों ताकत की तो तरह बोले बताइए। जा रहे हैं। दिल्ली बेशर्मों बम की ब्लास्ट तरह किया बोले जा रहे हैं। अमित शाह नहीं, का नहीं, राजीनामा नहीं, वापस नहीं, करना नहीं, चाहिए। एक सेकंड। किस तरह से अनुराग के पास मैं चलूंगा। ऑडियो डाउन। देखिए, मैं एक बारी सैयद को भी ले लेता हूं। सैयद, आपको क्या लगता है जो रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोला वो सही था, गलत था?
40 सेकंड, अ शार्प रिप्लाई। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो रेवंत रेड्डी गारू, जो आदर सम्मान के साथ उनको कहना चाहूंगा मैं, मेरे जो सबसे प्रिय मित्र हैं वो हनुमान भक्त हैं, और मैं समझता हूं कि लॉर्ड हनुमान एक हिम्मत की मिसाल है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन विश्व के लिए। मैं एक बहुत बड़ी गैदरिंग में गया था अमीश भाई, और आपको बता दूं, मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत वाह। नामा। मैं समझता हूं कि सिद्धांत, आदर और अपने बड़े भाई जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदर करना, ये सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं, मुसलमान भाई, सिख भाई और ईसाई भाइयों के लिए भी है। मैं समझता हूं कि अनुमुला रेवंत रेड्डी गारू, कृपया करके अगर आप ऐसा कह के मुसलमानों का दिल जीतेंगे या खुश कर देंगे, आप बिल्कुल गलत हैं। आपको तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से और जहां जहां मेरे हिंदू भाई हैं विश्व में, आपको